हरि ओम। हरि ओम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। यह आरती प्रायः लोगों के मुख से सुनी जाती है। आरती के संबंध में कुछ जानकारी हम आपको देते हैं। आरती को जब घुमाएं तो उससे ओंकार की आकृति बनाएं। ओम बनाना चाहिए। अब आरती को कितनी बार घुमाना चाहिए? आदौ पाद चतुस्थले च विष्णु द्वौ नाभिदेशे मुखबिंब एकम सर्वेषु चांगेषु च सप्तबारा नारातिक्यम भक्त जनस्तु कुर्यात्। सबसे पहले भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, उनके नाभि प्रदेश की 2 बार आरती करें और मुख की 1 बार आरती करें। फिर भगवान के समस्त अंगों की यानी सिर से चरणों तक की 7 बार आरती करनी चाहिए। इस तरह से आरती करने से 14 भवनों की आरती जो भगवान में समाये हुए हैं हो जाती है। आपकी परिणाम उन तक पहुंच जाती है। आरती हमेशा चरणों से प्रारंभ करनी चाहिए। वर्तिका सप्तवा पंचकृत्वा वा दीप वर्तिकाम कुर्यात् सप्त प्रदीपेन शंख घंटादि वादकै। आरती की 5 ज्योतियां हों या 7 ज्योतियां हों बहुत उत्तम मानी जाती हैं, या 1 ज्योति तो होती ही है। इसके साथ साथ शंख और घंटा ध्वनि होना चाहिए। कालिका पुराण में आता है कि सर्वसाहा वसुमती सहते ना इत्वदम द्वयम अकारिपादघातम ना दीप्त तापम तथैव च। दीपक को धरती पर रखने से धरती का ताप बढ़ता है, इसलिए कभी दीपक को धरती पर नहीं रखना चाहिए। कालिका पुराण के अनुसार ना चैव स्थावे दीपम साक्षात भूमौ कदाचन। उसको भूमि पर नहीं रखना चाहिए, दीपक को आसन या थाली में रखना चाहिए। दीपक को स्थापित कर उसका पूजन करें, उसको प्रज्वलित करके यानी जला करके हाथ को धो लें। जल से धोएं या उसमें पानी की छींटे मार लें। हाथ को प्रक्षालित करें। 12 पुराण में आता है दीपम स्पृशत्वा तु यो देवी मम कर्माणि कार्येत तस्यापराधैर भूमे पापम प्राप्नोति मानुषा। जो ऐसा नहीं करता है, ऐसा करने वाले से पाप का भागीदार होता है। घृतेन दीपो दातव्या तिलतेलेन वा पुनः। शास्त्रों में या तो शुद्ध घी का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाने का प्रमाण होता है, नारियल आदि सरसों का तेल का नहीं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि घृत दीपो दक्षिण स्यात् तैल दीपस्तु वामतः। घी का दीपक
हमेशा भगवान के दक्षिण की तरफ और तिल के तेल का दीपक वाम भाग में वाई ओर रखना चाहिए। दीपक का मुख्य शोर हो, आहानिक सूत्रावली में आता है, आयुर्दा प्रागमुखो दीपो धनदा स्यादु वदंग मुख प्रत्यंग मुखो दुख दो असौधानि दो दक्षिणामुख। दीपक का मुख पूर्व दिशा में हो तो वह आयु बढ़ाने वाला होता है, उत्तर की तरफ वाला धनधान बढ़ाने वाला होता है, पश्चिम की तरफ दुख और दक्षिण की तरफ हानि करने वाला होता है। घी के दीपक में हमेशा कपास की रुई होनी चाहिए, रुई की बाती होनी चाहिए। तिल के तेल में लाल मौली की बाती लगाई जाती है। इसका शास्त्र प्रमाण है कि दीप घृतम दक्षे तैलयुक्तम चा वामतः, दक्षिणस्य श्रितावर्ती वामतो रक्तवर्ती कहा। परंतु घी को तेल के साथ मिलाकर के कभी भी दीप प्रज्वलित ना करें, तेल में न डालें। दीपक की लौ के बारे में कहा गया है कालिका पुराण में, लभ्यते यस तापस्तु दीपस चतुरंगलात नासादीपति ख्यातो हेयग हिंसु ते श्रुता। अगर दीपक की लौ 4 अंगुल से भी ऊपर का ताप दे रही है तो वह दीपक नहीं, अग्नि है। दीपक की लौ 4 अंगुल से कम हो, दीपक में चिड़चिड़ की आवाज़ ना आए और ना ही दीपक से धुआं उठे, इस प्रकार की दीपक की लौ श्रेष्ठ मानी जाती है। और भी कुछ नियम है। आरती कभी भी अखंड ज्योति, अखंड दीप या उस दीप से ना करें जो आपने पूजा के पहले जलाया है, पूजा के लिए जलाया है। आरती कभी भी बैठे बैठे नहीं करें। आरती हमेशा दाहिने हाथ से करें। कोई आरती कर रहा हो तो उस समय उसके ऊपर से हाथ नहीं घुमाना चाहिए। यह काम आरती खत्म होने के बाद किया जाता है, आरती संपूर्ण होने के बाद किया जाता है। आरती के बीच में नहीं बोलना चाहिए, चीखना चाहिए, छींकना चाहिए, इससे आरती खंडित होती है। दीपक की व्यवस्था इस प्रकार करें कि वह पूरी आरती तक चलता रहे। आरती कभी भी उल्टी ओर से ना घुमाएं। आरती हमेशा दक्षिणावर्त घड़ी जैसी घुमाएं। हरिओम हरिओम हरिओम।